नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। परमाणु समझौते पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन इसी बीच इसी परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान की तरफ से अब एक नया प्लान रखा गया है। क्या है वो प्लान और क्या अमेरिका इसे मानेगा? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, इस पूरे परमाणु समझौते की बातचीत की जाए, 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब इस बीच एक खबर आई है कि ईरान कुछ एक ऐसा एक विकल्प कह लीजिए या कुछ ऐसे आइडियाज़ कह लीजिए, जिससे उसे लगता है कि ये समझौता हो जाएगा और इसको लेकर वो फिर इस परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएगा। क्या है वो बात, क्या है? ज़रा बताइए हमारे देखिए, दर्शकों ईरान की तरफ से एक प्लान सामने रखा गया है जिसकी अभी चर्चा पूरे ईरान में हो रही है, तेहरान में हो रही है और अब पूरे सोशल मीडिया में ये आइडिया छा गया है और ये कहा जा रहा है कि ये ईरान की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही दमदार प्लान रखा गया है। देखिए, ईरान में की तरफ से ये कहा जा रहा है, ऑफिशियली कहा गया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसकी चर्चा है। ईरान ये चाह रहा है कि एक कंसोर्टियम ऑफ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बनाया जाए, एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई भी शामिल हों और ये मिल के ईरान के एनरिचमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। देखिए, अच्छा। ये बहुत ही क्रांतिकारी प्लान है। पहली बार है जब ये सबको पहली साथ बार, लेकर हाँ, चलने पहली बार सामने ये प्लान आया है। जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच एक डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, अमेरिका चाह रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो है पूरी तरह से रुक जाए। इस बीच में पूरे ईरान में, तेहरान में इस प्लान की चर्चा हो रही है, जिसको लेके कहा जा रहा है कि ईरान शायद अब जल्दी ही इसको ऑफिशियली भी सामने रखेगा। अब देखिए, ये प्लान है क्या। ईरान का कहना ऐसा है कि एक ग्रुप बनाया जाए, अगर हम सरल शब्दों में समझाएं, एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें सऊदी अरेबिया के भी मेंबर्स हों और जिसमें यूएई समेत और कुछ मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज हैं, इनके सदस्य हो सकते हैं। और ये मिल के जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है, न्यूक्लियर एनर्जी, जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है, ये मिल के इसको आगे बढ़ाएं। और इसके तहत जो है यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों इसमें शेयर होल्डर्स भी होंगे, फंडर्स भी होंगे और बदले में उन्हें ईरान की टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी मिलेगा। अच्छा। ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त प्लान है। देखिए, इनका कहना ऐसा है कि भाई, अगर आपको ऐसा लगता है, ईरान का कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है अमेरिका को कि भाई हम परमाणु बम बना लेंगे, या आपको किसी तरह का खतरा लगता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, तो आप सऊदी और यूएई के अधिकारियों को भी इसमें शामिल कर लीजिए। और जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है ताकि वो, कोई शक और ताकि शंका आपको कोई शक ना हो। भाई, हमको ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, अपने व्यापार के लिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी की सख्त जरूरत है। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार ही हम छोड़ दें। इसके लिए ईरान ने बिल्कुल मना कर दिया है। अब ये जो डेडलॉक की स्थिति है, देखिए, हम बार बार शुरू से कह रहे हैं कि ईरान का इस पूरे मैटर में, अगर आप पिछले 6 से 8 महीने में ईरान का स्टैंड अलग अलग मैटर्स को लेकर जो रहा है, वो बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी का प्रदर्शन किया है ईरान ने, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। ऐसा एक्सपर्ट्स ही क्या मान रहे हैं, पूरी दुनिया इसको देख रही है कि अब्बास अराक्ची जो उनके विदेश मंत्री हैं, जिस तरह से वो एक के बाद एक विदेशों के दौरे पे हैं, भारत भी आए थे, और जिस तरह से ईरान ने दोनों पक्ष पे काम करना शुरू किया। जहां जरूरत पड़ी ईरान को, ईरान ने जो है वो अपनी मिलिट्री का शक्ति सामने रखी, और जहां विदेश नीति की जरूरत पड़ी है वहां विदेश नीति सामने रखी। अब देखिए, ये जो न्यूक्लियर डील है, ये ईरान के लिए बड़े फायदे का सौदा है, क्योंकि ईरान को विकास करने के लिए एक ऐसे स्टेट की भूमिका होनी चाहिए, उसकी एक ऐसा रूप होना चाहिए ईरान का, जो तेजी से आर्थिक विकास भी कर रहा है, तेजी से व्यापार भी कर रहा है, अपना ऑयल भी एक्सपोर्ट कर रहा है, नए वहां पे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, साथ ही साथ वो अमेरिका के दबाव में भी नहीं आ रहा। तो ये न्यूक्लियर डील को कैसे अपने पक्ष में मोड़ के फायदा उठाया जाए, ये इसीलिए ईरान ने ये प्रस्ताव सामने रखा है। अब देखिए, इसमें अब सवाल बड़ा ये है, जो ये चौथे दौर की बातचीत हुई न्यूक्लियर डील को लेकर, इसके फौरन बाद जो अब्बास अराक्ची हैं, ये यूएई के दौरे पे गए। बातचीत खत्म होती है, फौरन यूएई के दौरे पर गए और उन्होंने शेख अब्दुल बिन जायद अल नहयान, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं यूएई के, उनसे उन्होंने मुलाकात की। और देखिए, अभी जो है यूएई के पास, यूएई खुद अपना यूरेनियम एनरिच नहीं करता है, ठीक है।
तो ऐसे हालात में ईरान का ये कहना है कि भाई हमारा जो ये प्रस्ताव है कि यूएई और सऊदी और ईरान तीनों मिल के जो एक ग्रुप बनाए और वो यूरेनियम इनरिचमेंट करें, इससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो एक एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी ही, साथ ही इसके टेक्नोलॉजी का फायदा सऊदी और यूएई को भी होगा। देखिए ये जो पूरा पहले जो ईरान के साथ जो समझौता हुआ था बराक ओबामा के समय, उस समय ये था कि ईरान जो है 3.67% पे अपना यूरेनियम एनरिच कर सकता है। ईरान का कहना ऐसा है कि अगर आप ये ग्रुप बना देते हैं जिसमें सऊदी भी है, यूएई भी है, ईरान भी है, तो वो ये श्योर करेगा कि भाई 3.67 के लेवल से ही यूरेनियम एनरिचमेंट हो। जो अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने 60% तक क्षमता हासिल कर ली और जल्द ही न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकता है, तो उसकी जरूरत ना पड़े। वो लेकिन क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा? अब ये बड़ा देखिए अब ये जो सवाल है ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या इसके लिए शामिल होगा या नहीं होगा। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप, आपने जैसे बताया कि पूरी दुनिया देख रही है कि अभी वो मिडिल ईस्ट के दौरे में हैं और सऊदी अरब में थे और उन्होंने $142 बिलियन का जो है रक्षा डील साइन की है और सऊदी क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान के साथ उन्होंने 142 बिलियन की डिफेंस डील साइन की है। तो देखिए अमेरिका और ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति है अमेरिका के, लेकिन एक उससे पहले वो एक बिजनेसमैन है, ये पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। और देखिए एक बात और समझिए कि अगर बिजनेस करना है तो दुनिया में शांति भी जरूरी है। ये आरोप लगते हैं अमेरिका पे, ये आरोप लगते हैं अमेरिका पे कि वो अपने हथियार बेचता है और युद्ध में फायदा होता है, इस तरह से कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी राय है। लेकिन फिलहाल ट्रंप जिस पॉलिसी पे चल रहे हैं, ट्रंप फिलहाल सब जगह शांति स्थापित करते हुए बिजनेस करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक ईरान के न्यूक्लियर डील को लेकर अपना फाइनल मन नहीं बनाया है। उनके एक्सपर्ट्स में से आधे ये कह रहे हैं कि ईरान पे तुरंत उसका एनरिचमेंट प्रोग्राम रुकवाना चाहिए और अगर वो तैयार नहीं होता है तो सैन्य क्षमता से रुकवाइए। और आधे लोग ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ आपको डील करना चाहिए। ये तो ईरान ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं उसमें बताया जा रहा है कि अभी दो खेमे में बटे हुए हैं। अभी फिलहाल ट्रंप का जो लेटेस्ट बयान ईरान के ऊपर है, उन्होंने कहा है कि ये जो डील हो रही है ये ठीक है, पॉजिटिव दिशा में जा रही है। तो अभी ट्रंप ने कुछ ऐसा बड़ा मन नहीं बनाया है कि जैसा नेतन्याहू चाह रहे थे कि ईरान की जो है उनको हटा दिया जाए, डिसमेंटल कर दिया जाए, ऐसा ट्रंप फिलहाल कुछ नहीं कर रहे। अब आपका सवाल है कि इसके लिए ईरान अमेरिका तैयार होता है या नहीं होता है। देखिए ये सऊदी की जो विजिट है, इसमें मुझे लगता है कि कोई एक बड़ा रूपरेखा इसकी बनेगी, इस पे चर्चा होगी। वो कल यूएई में भी होंगे, फिर उसके बाद कतर, उससे पहले कतर भी होंगे, फिर यूएई भी होंगे। तो यहाँ के जितने लीडर्स हैं, इससे ईरान को लेकर जबरदस्त चर्चा होने वाली है कि ईरान न्यूक्लियर डील का क्या करना है। और ऐसा लगता है कि अगले 1-2 दिन में इस पे कोई बड़ी खबर ट्रंप के विजिट से निकल के आ जाएगी। चलिए ठीक है, ईरान ने अपना प्लान दे दिया है। ट्रंप का विजिट इस वक्त चल रहा है मिडिल ईस्ट में। अब इसको लेकर क्या खबरें आती हैं, किस तरह के अपडेट्स आते हैं, तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।